ओम शांति। आज 7 जून 2026 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। अव्यक्त अर्थात फरिश्ता। इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। ये जो भी हमारा जो सूक्ष्म मन है, उस मन का इस दुनिया से कोई नाता नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक लाइट और इस दुनिया में सब ही लाइट। अव्यक्त अर्थात जब ये मन उड़ जाता है, अपना मूल स्वरूप स्टेज प्राप्त कर लेता है, तो ये मन वापस घर चला जाता है, अर्थात अपने जहाँ से आया वहीं चला गया। तो वहाँ जाने की जो स्टेज है, उसे ही अव्यक्त जो स्टेज कहा जाता है कि अपने मूल में लौट गया। आज की जो बाप दादा हमको समझा रहे हैं, उसकी रिवाइज डेट है 31 मार्च 2010। पूर्वज और पूज्य के सोमान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। है ना? पूरे वृक्ष को सकाश कब दे पाएंगे हम? जब हम उस स्टेज पे आ जाएंगे। ये जो हमारा जो पूरी माया, इस दुनिया देह और देह की दुनिया, ये माया पूरी ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में हमारी जो ये ब्राह्मण चोटी खुल जाएगी। तो ये ब्राह्मण चोटी वापस बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में बीज बन जाता है। तो उसे ही पूर्वज कहेंगे। जैसा बाप शिव वैसी ही मैं लाइट। तो ये जो अवस्था हो गई हमारी पूर्वज, अर्थात जैसा बाप ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वैसे ही मुझ आत्मा के भी सेम गुण। तो पूज्य का स्वमान अर्थात स्वयं का भान। तो ये खुद का पता होने के बाद में पूज्य का स्वमान में रह मनसा क्या हो गई? अब बाप समान। तो इसमें मनसा अब इस दुनिया की कुछ भी बाकी नहीं रहती है। उस स्टेज पर मनसा द्वारा सर्व की पालना करो। क्यों? सर्व की पालना कब होती है? जब हमारा सूक्ष्म मन लिमिटेड बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी होगी। क्योंकि खुद जब तक जिंदा है, ये मनुष्य मन के वश जिसको कहते हैं हम, जब तक बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, तब तक सर्व की पालना नहीं होती है। तो पूरे वृक्ष को सकाश दो। तो पूरा वृक्ष कहाँ है? हमारे ही भीतर जो है। जब हम बीज से वापस बीज में लौट गए, हमारा जो मन लौट जाता है, तो तमो रजो ये सतो इस दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। हद के फिजिकल कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तभी हम उस वृक्ष अर्थात ये जो भी इस दुनिया की 5 तत्व की जो भी प्रकृति है, उसको हमारी स्टेज परे होने के कारण अब वो एक ही समान लगते हैं। सबकी लाइट दिखना। तो अब ये प्रकृति सारी ही सत्युगी लगती है लाइट से। क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, दे की दुनिया, ये कुछ भी नहीं रहता है। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर माना अब यहाँ पे लाइट ऊपर है, तो सब ही दिखते हैं चारों ओर ही आगे। अब लेकिन अब ये उस आत्मा को ये चारों ओर नहीं जानती है ये, क्योंकि ये तो ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे दिशाएं भी खत्म हो जाती हैं। तभी तो वो सबसे ऊपर होगा। तो वो सबसे ऊपर टॉप शिव होगा। तो ये लाइट है। अब इसमें किसी का भी रोल, कैरेक्टर, 5 तत्व की बातें नहीं होती हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। किनको? उन्हीं की लाइटें कहाँ हैं? यहीं भीतर ही है अवस्था। तो भीतर ही है पूरा यूनिवर्स। उसे ही कहेंगे देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? अंदर। क्योंकि ये 2 चरम चक्षु हैं, ये माया की कलयुगी। इनसे जो दिख रहा है वो माया है। वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा। तो फिर वो भी आत्मा। तो पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? तो क्या हम उसको समझते हैं? तो पूज्य आत्माओं का
निवास कहाँ है, फिर पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है, तो अपने झाड़ के सामने लाओ, है ना, अपने झाड़ जो भी उसको सामने लाओ कि बुद्धि में कहाँ है। तो वो झाड़ में हम अपने अपने स्टेज देखते हैं ना कि मैं कौन सी स्टेज की हूँ, तो बुद्धि में लाओ तो उसकी तो जो डिटैच है उसका बुद्धि में सत्युग आ चुका है, तो वो तो आता ही उस स्टेज से ही है कि लाओ, तो वो लाना ही नहीं है उनको, तो वो तो जा चुके, अपना सूक्ष्म मन जिनका ख़त्म हो चुका और नया माइंड उनका बन चुका, तो वो तो लाएंगे नहीं। लेकिन जिनका सूक्ष्म मन बाकी है उनके लिए कह रहे हैं बाप दादा, तो उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। स्थान माना इस दुनिया में जो पेड़ हैं उनमें डाल डालियाँ हैं, तो हम किस तरह के हैं डाल डालियाँ में, कभी इस डाली पर, कभी मन उस डाली पर, कभी मन इस डाली पर, कभी मन उस डाली पर, तो क्या हम ऐसे ही हैं, ये हमको बाप दादा कह रहे हैं। तो अपनी जगह देखना, तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है ना, ऊपर जब हमारा जड़ है उसी से हमको सारा मिलती है पालना, जो हमारी लाइट है, जो सूक्ष्म अवस्था बन गई है उससे। तना लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है उसी से, जो जड़ है, जैसे इस दुनिया में समझते हैं जड़ है, उसमें पानी दे देंगे तो फिर ऊपर के पत्ते तक पहुंच जाता है अपने आप ही पानी, उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही ये जो वापस उल्टा हो जाता है हमारा अवस्था, तो हम पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जैसे एक मायावी दुनिया में ये अवस्था होती है, तो ये मायावी दुनिया है, इसके अंदर ये व्यक्ति है, तो ये अभी तक रोल है, लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड चेंज हुआ और बीज वापस बन जाता है ऐसे, तो ये यूनिवर्स इसके भीतर रहता है, चाहे ये सोए, चाहे खाए, चाहे पिए, ये एक सेकंड के लिए भी इस दुनिया का नहीं बन सकता है, तो ये बीज इसके भीतर रहता है, तो इसे ही कहेंगे जो वापस बीज बन जाना। तो ये हमारी स्टेज यहाँ पे आ जाती है, तो फिर हम जो है स्टेज वो आ गई सत्युगी। तो ये डाल डालियाँ का सकाश देने वाला पूर्वज है, तो पूर्वज के साथ पूज्य भी हो और फिर आपकी पूजा भी होती है, अर्थात पूज्य भी हो। वेलकम है आप सबका। पूज्य भी हो, तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलता है ना, तब सकाश माना अपने आप ही उनके पास लाइट जा रही है। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, ब्रह्मा बाप को जो अवस्था थी शिव बाबा द्वारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो उनके आप साथ ही बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। जैसे ब्रह्मा बाप समान बच्चे जो बनते जाएंगे वो भी उसी अवस्था में उनके ही जैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाते हैं। उस स्टेज को बोला है, बुद्धि के भीतर जो अवस्था है उसको बोल रहे हैं, तो आप भी ऐसे हो जाते हैं। तो आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो, तो जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की है ना, कौन बनाता है, बाप बनाते हैं ऐसी आत्माओं को शिव बाबा, तो शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। किनों की, जो भी डाल डालियाँ हैं उनकी, है ना, जो भी डाल डालियाँ हैं, जो ये मन इस डाली से इस डाली पर, इस डाली से इस डाली पर, ऐसे हमारा जो क्या है, हम अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं। तो आओ, वो क्या कहते हैं सभी को कि अपने अपने देवी देवताओं को आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। पालना माना उन सबको समझाना, और अवस्था से पालना देने वाला तो बाबा है, लेकिन अपना अपना स्टेज से उनको अपने ऑटोमेटिक ऑटो मोड में अपने आप ही पहुंचाना है, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। ये बाबा का बना बनाया ड्रामा है, तो वो हमारा जो है नज़रिया चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाले आत्माएं हैं, तो वृक्ष में टाल टालियाँ होने के कारण वह भी अपनी उसी नज़र से देखते हैं, तो उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो, है ना। आप जब वापस आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है तो आप सबके पूर्वज हो। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये अपने हैं, अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है,
और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। अंदर से कहाँ से आता है? ब्राह्मण चोटी से सतो प्रधानता की लाइट है, वहीं से सारी अवस्था बनती है। तो अंदर से आपके पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। वह कौन चिल्ला रहे हैं? जो हमारे ही भीतर, जो 800 करोड़ जो यूनिवर्स है भीतर ही, तो वो ही बच्चे बाहर हैं, लेकिन अब हमको वो दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब सतयुग में हैं। तो उनको आवश्यकता है, तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही वो भी आप द्वारा उनकी पालना होगी। तो ये क्या है? कोर्स है जो हम समझाते हैं। जैसे ही तो देखो, किसी की पालना लौकिक में भी बड़ों से बड़े होती है, तो वही उनके शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे स्थूल पिता होता है तो उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना, है ना। बीज का क्या काम होता है? सबको संभालना, है ना। ये बीज क्या करेगा? सबको संभालेगा। कौन सा? बीज रूप अवस्था बनने के बाद में जब आत्मा न्यारी हो जाती है, साक्षी, तो अब सब एक समान हो जाती है। यहाँ पे सबके सब ही उसी जो भीतरी झाड़ है उसी के बच्चे हैं, सारे के सारे ही। तो ये पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में कितने आप आत्माओं के कायदे प्रमाण पूजा होती है। तो पूजा कोई महात्मा धर्म पिता की नहीं होती है। जैसे धर्म, अलग अलग धर्म की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइट की होती है। तो ये पूजा लाइट की माना वो पूजा नहीं होगी। ये पूजा अर्थात द्वापर के बाद में जो पूजा की जा रही है उसकी बात है। और अब क्या हो रहा है? शक्ति, जो 7 गुण हैं, 8 शक्तियाँ हैं परमात्मा के, जो सारे रस हैं, जो अतीन्द्रिय सुख है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगना, ऐसे किसकी भी नहीं होती है द्वापर के बाद में। तो गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। कीर्तन किसका होगा? जो देवी देवता अच्छे अच्छे हैं उनका। किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य हो। अब पूर्वज होंगे वही पूज्य बनते जाते हैं ना। तो वो पूज्य बन जाएंगे। जो पूर्वज वही पूज्य। कैसे? क्योंकि वो स्वयं के भान से अपने आप को पहचान के और अपने भीतर परमात्मा के द्वारा उनकी माइंड के भीतर रचना हो रही है। तो ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। किनका? जो अपने मूल स्वरूप बीज में उनका मन लौट चुका है, डिटैच हो चुके हैं। जो बच्चे पवित्र हैं, बिल्कुल डिटैच, सूक्ष्म आत्मा, अजर अमर अविनाशी जो आत्मा है, वापस अपने लौट जाती है सूक्ष्म अवस्था में। तो बाप दादा ऐसी आप पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। किसको? पूर्वज आत्मा। खुश होना कहाँ है? अब भीतर ही अतीन्द्रिय सुख। तो इसमें खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार ये गीत बजता, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका सोमान है, बाप का सोमान है ना, जो आपका अर्थात जो बच्चे और बाप का क्या है? एक ही मकसद है। तो बाप दादा यही कहते हैं कि संपन्न संपूर्ण बनने का यही रूप देखने चाहते हो। संपन्न अर्थात जब हम हमारे संपूर्ण, जब डिटेल्स पूरे हो जाएंगे तो संपन्न और संपूर्ण बन जाती है आत्मा, अजर अमर अविनाशी। तो वो होगा हमारा सत्युगी मन। तो सत्युगी मन हो जाता है तो वही रूप देखना चाहते हैं। वही हमारा जो रूप है वही देखना चाहते हैं बाबा, जो उन्होंने खुद का रूप है। जैसा लाइट, तो वो सबकी लाइट को ही देखना चाहते हैं। जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी जैसी आत्मा और बाप, तो श्रेष्ठ स्वयं का मान जो धारण कर लिया, स्वयं का मान अर्थात स्वमान से कंबाइंड रूप से जब बैकग्राउंड चेंज हो गया तो उसके मान में बाद में क्या हो गया? जैसा बाप वैसा बच्चा। तो वैसे ही आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो। कौन सा? बाप समान समझते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं
कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें। अपना राज्य कौन सा है? सूक्ष्म मन अपने मूल रूप बीज में वापस चला जाता है तो क्या कहेंगे? अब घर जाना है। जैसे दादी मनमोहिनी कहती थी अब घर जाना है, तो ये भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है। ये रिटर्न जर्नी करनी है। रिटर्न जर्नी यानी भीतर की यात्रा, भीतर की यात्रा, रिटर्न जर्नी। जैसे जैसे हम अपने ये जो कर्मेंद्रियों से नीचे आ गए थे तो हम अपने आप को शरीर और माया में डुबो चुके थे, और ऐसे ही हम जब वापस ये मन अपना परमात्मा को याद करते करते ये सारे संकल्प सतो रजो तमो, तो ये लिमिटेड बंधन टूटेंगे और बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में हमारी बुद्धि मानवीय हदों से पार चली जाएगी, तो वापस ऐसे ही मन लौट जाएगा जैसा ड्रामा में है। तो ये भी गीत मन में गाए रहते हैं कि अब घर जाना है, तो ये मन में गाना है, ऐसे थोड़ी है कि बोल बोल के नहीं। मन यानी हमारा जो बुद्धि है यहीं पे सोमान रख कर और परमात्मा को याद करेंगे तो ये मन है बीच में से निकल कर हट जाएगा। तो ये माया 5 तत्व का जो हम अपने आप को समझते हैं मन, तो ये मन और मन बुद्धि संस्कार ये पूरे ही मर्ज हो जाते हैं, तभी हमारा जो कार्मिक अकाउंट पूरा होगा, उसी के बाद मन लौटता है वापस। भीतर की जर्नी है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई शरीर से जाकर कहीं पर हमको कुछ करना है, ऐसा नहीं है मधुबन में जाकर घर जाना है, वो हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर है हमारा जो है अवस्था, वापस बीज में लौट जाना। तो ये रिटर्न जर्नी है, जैसे जैसे आए वैसे वैसे ही वापस लौट जाना। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा है, सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। सेवा यानी अपने आप को जैसे ही हम बिजी रखते हैं ना, तो बुद्धि किधर जाती नहीं है। बुद्धि से बाबा को याद करते, हाथों से हम अपने जो घर गृहस्थ के काम करेंगे तो ये मन बिजी रहेगा, तो इधर उधर नहीं जाएगा है। तो ये भी अटेंशन हमको रखना है कि सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं। सेवा यानी जो बाप दादा ने देखा, सेवा की रुचि, उपराम स्थिति में रुचि, सेवा का उमंग उत्साह, किसका? मन का। मन में उमंग उत्साह होगा तो मन कहाँ जाएगा? सत्य के पास। तो अभी भी बच्चों में है कि अपनी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं। बच्चे कौन? जो अभी छोटे बच्चे हैं, रोल में फंसे हुए, कैरेक्टर में फंसे हुए, तो वो समाचार भी बाप दादा सुनते हैं ना जो। तो लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। सिर्फ एक वाचा की सेवा ही नहीं है कि हम मुख से बोलते रहें, ऐसे ऐसे मुख से बोलते रहें, ये नहीं है। बोलते हैं ना ऐसे, जैसे मधुबन जाके आते हैं, भाई ये ज्ञान लिया, इतनी अच्छी अच्छी क्लासें हुई, और क्या बोलते हैं, खाना भी बहुत अच्छा था और वहाँ पे तो इतना अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि काम करने का बोझा नहीं रहता है तो मन फ्री रहता है, और घर में आए बच्चे, पति, परिवार, फिर लफड़ा बोले, वहाँ पे मज़ा था। अब क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे हमारा मन नहीं पहुँचा है, ये हमारी चित्त की लेयर नहीं उतरी, चेतना नहीं जागी, तो हम क्या समझते हैं वहाँ पे सुख है। लेकिन इस धरती पे कहीं भी सुख नहीं है ना। ये सुख है ही नहीं इस फिजिकल दुनिया में। सुख तो है हमारी जो परम स्थिति में, हमारे मूल साइलेंस जो है, बीज में, मौन जो है हमारी अवस्था, उसमें। तो ये बाप दादा कहते हैं तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। सिर्फ एक वाचा की नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी आ गई है उसमें। मनसा अर्थात डिटेच, आत्मा अलग, तो मन साफ है ना, मन एकदम साफ क्लीन, और मनसा का जो सकाश है फिर वो ऑटोमेटिक ही वाचा भी अच्छी, और ये ज्ञान भी, कर्मणा भी, ये सब अच्छे हो जाते हैं जब हमारा तीसरा नेत्र खुला होता है तब। तो संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो, है ना। संबंध किसका? भीतर अपने बाबा के साथ का संबंध द्वारा, यानी मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो मन हूँ, तो मैं बाबा को साथ रखूँगा मन, तो फिर मैं और मेरा मन जब अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाएंगे, तो फिर हमारा जो है बाबा का साथ छूट जाता है और हमारा मन सतयुग में लौट जाता है। मन आ गया अब सतयुग में, अब सतयुग में बाबा नहीं रहते हैं।
तो चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ में हो, है ना, जो भीतरी अतीन्द्रिय सुख है वो। तो एक समय के 3 सेवा इकट्ठी हो जाती है। जैसे कौन कौन सी अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है, कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए, है ना, होता है ना मन में, जब भी सब एक मन में है भाई रोज यही है, कुछ कुछ नया तो होना ही चाहिए, है ना। जैसे इस दुनिया में बच्चे डिमांड करते हैं आज तो कुछ खाने में नया बनाओ, ऐसे ही यही बात कहते हैं बाप दादा, कुछ नया करके दिखाओ। ये पुरानी शरीर की सेवा कर करके ये इसमें कौन सी नई बात है, आप कुछ नया सतयुग बना के दिखाओ अपनी बुद्धि के भीतर। तो ये 3 सेवा जो बताई है बाबा ने, इसमें अटेंशन देना है प्लीज। कभी कभी नहीं, है ना, कभी कभी ऐसे नहीं कि उसने मेरे को अच्छा बोला तो खुशी आ गई और उसने बुरा बोला तो दुख आ गया। तो ये क्या हुआ, ये जो भीतर माया है ना वो अभी तक मरी नहीं है। तो दूसरे कुछ भी अच्छा बोलता है तो भी प्रभावित हो जाते हैं, और किसी ने बुरा बोला तो भी प्रभावित हो गए। लेकिन क्या हुआ, अपने मूल रूप को न पहुंचाने के कारण इधर हम इस दुनिया को, मायावी दुनिया को सच समझते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर से माया नहीं मरी है, इसलिए। तो ये हमारी जो सेवा बता रहे हैं बाबा, ये साथी परमात्मा को रख के साथ में सेवा करनी है ना। स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्ट ताकि वाइब्रेशन में रहो, है ना। स्वयं अपन बाबा के साथ रहेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। तो स्वयं अर्थात स्वयं का भान जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो सेवा के सफलता के 3 जो बातें हैं वो हैं निमित्त। पहला है निमित्त भाव, है ना, किसी का रोल कैरेक्टर दे की दुनिया, ये शरीर की बातें ये ना हो, है ना। हम बिल्कुल डिटेच हों, बिल्कुल न्यारे और प्यारे, तो उसको कहेंगे निमित्त। अजर अमर अविनाशी आत्मा, उसमें बिल्कुल न्यारी हो जाती है आत्मा। तो ये निमित्त, कैरेक्टर में नहीं, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, बाबा की हूँ, बस निमित्त। तो एक तो हो गया निमित्त पहला, और दूसरा होगा निर्माण। कहाँ गया ये, तो पहला जो अर्थात ये भाव है, ये भी क्या है, जो हाथ की बात नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है निमित्त भाव। दूसरा निर्माण भाव, है ना, निर्माण किए नाम मान शान, किसी से भी प्रभावित नहीं होना, है ना। वो रोल की तो बात है ना, वो तो बाद में होगी, पहले तो यही होगा नाम मान शान। किसी ने निंदा की, किसी ने ईर्ष्या की, किसी ने गाली दी या फिर किसी ने अच्छा कहा, किसी का प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ये कैरेक्टर का भाव बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, रोल से परे, है ना। तो ये दोनों बनेंगे तब हम फरिश्ता बनते हैं ना। ये दोनों स्थिति साथ होती है तभी हम फरिश्ता बनते हैं। तो ये क्या है, नज़रिया नया मिल जाता है, और नया नज़रिया होता है तो ही हमारे नज़ारे चेंज हो जाते हैं बाहर के। क्योंकि नया नज़रिया तो नज़ारे भी बदल जाते हैं, क्योंकि दृष्टि बदली तो सृष्टि भी बदल जाती है, हमारी नई दृष्टि। तो नई दृष्टि तो नई सृष्टि हमको मिलती है। तो यही बाबा बता रहे हैं कि ये क्या होगी, हमारी अलग सेवा। तीसरी होगी निर्मल वाणी। फिर वाणी भी निर्मल हो जाती, कोई मैल नहीं रहता है, निर्मल मैल नहीं रहता है। देह की बातें, स्वार्थ की बातें नहीं हो पाती है कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये बात नहीं होती है उसके अंदर, है ना। अपने लिए, खुद के पर्सनल शरीर के लिए नहीं सोचना, सिर्फ जैसी बाप की सोच वैसी ही मुझ आत्मा की सोच। ये देह, ये इंद्रियां, है ना, ये आँखें, ये कान, ये नाक, ये मुंह और सारे ऑर्गन्स, ये मैं नहीं हूँ, है ना। कुछ देह हुई ही नहीं, संकल्प तक खुद का नहीं होता है जब हमारा मन नया सतयुग में चला जाता है तब। तो ये 3 जो है सेवा हो जाती है जो बिल्कुल अलग है। तो हाथ उठाओ, ये 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। तो बाबा क्या कहते हैं, इसको अभी अटेंशन देना है, कभी कभी नहीं कि त्रेता की तरह कभी हमारा चांद आज दूज का है ना, अंधेरी रात में आज दूज हो गई, थोड़ा सा है। एक दिन पूर्णिमा को बहुत बड़ा चांद हो जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। तो इसी दुनिया में किसी ने बहुत तारीफ कर दी तो बहुत खुश हो गए, और एक दिन किसी ने धोखा दे दिया, किसी व्यक्ति ने, या लॉस हो गया या कुछ भी हो गया,
तो दुखी हो गया। तो ये क्या है, बाहर के गिफ्ट, बाहर के गिफ्ट लेना ये मन बंद कर देता है। जब यहाँ चला जाता है तो ये माया के गिफ्ट का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक बाप से संबंध जोड़ना है हमको। तो यही बाबा समझा रहे हैं। ये सभी साथ साथ सेवा में है, स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट, अर्थात मैं मन भी संतुष्ट और बाबा के साथ हूँ। तो बाबा अगर संतुष्ट ने बाबा के साथ रह के मैं आत्मा हो गई हूँ तो ये उपराम स्थिति की सेवा हो जाती है। तो निमित्त भाव है ना, और वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। निमित्त से और निर्माण दोनों अवस्था उपराम हो जाती है तो फिर संबंध जुड़ जाता है। पहली बात तो ये मन जब रोल देखना बंद कर देता है, ये बीच में से ही हो जाती है अवस्था लगभग हमारी। जब ये मन जाता है तो 50% से ऊपर ही होने लग जाता है। तो ये निमित्त भाव तो बाप के नज़रिए इतने नहीं आएंगे। और जब भी सेवा करते हो तो एक चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक है ना। वृत्ति आ जाती है अब यहाँ पे भाव, तो जैसी हमारी वृत्ति होती है वही अभिव्यक्त होती है ना। तो ये भाव भी दिख जाते हैं। तो ये भाव तो अभिव्यक्त ऐसी हो जाती तो उसे भावना कहा जाएगा, वृत्ति जैसी भावना। तो ये मन हमारा यहाँ पे लौट जाता है तो ये शून्य एकदम खाली। तो वृत्ति जो नई बनी वो है परमात्मा की वृत्ति, और जो मोना की पहले की थी वो थी देह की, देह भान की। तो उनसे ये सूक्ष्म मन मरता है, तभी हम उस अवस्था में जाते हैं। तो ये वृत्ति क्या होगा, अभिव्यक्त हो जाती है। फिर तीसरा आ जाता है स्वभाव। तो ये कब होता है, ये बाबा समझा रहे हैं हमको कि स्वयं भी संतुष्ट और वो भी संतुष्ट। तो निमित्त भाव है, संबंध जोड़ेंगे। निमित्त भाव तो नजरिए इतने हमारे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है तो भावना और स्वभाव ठीक होगा। अब स्वभाव किसका हो जाता है, वो स्वयं का भाव जान जाते हैं। तो फिर क्या होता है, बाप का भाव है ना, बाबा का जैसा भाव होता है वो स्वभाव कि मैं कौन हूँ, अब ये कुछ भी नहीं हूँ यहाँ तक। अब मैं कौन हूँ, एक सोल हूँ, लाइट हूँ, और ये सब भी लाइट है बस। और कोई देह और देह की दुनिया का कोई भी भाव नहीं है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। इस तरह से बिल्कुल अलग भाव हो जाता है। और शरीर नीचे, आत्मा अलग, अशरीरी या फिर साक्षी दृष्टा भी बोल सकते हैं कि साक्षी मैं आत्मा हूँ, साक्षी भाव में। तो इस दुनिया के दृश्य से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि आत्मा प्रभाव मुक्त है, आत्मा फ्री है, आत्मा आज़ाद है। आत्मा किसी की भी बस की बात नहीं है उसको पकड़ सके। अर्थात वो मन है ना जो नया, उस पर इस दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कह लो, वो मन अब मर चुका है। अब किसका है, वो बाबा का है। इसलिए अपने को, हमको जो संस्कार हैं हमारे ओरिजिनल, वो ही बाप के संस्कार हैं। तो ये अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार देखते हो। अर्थात कोई मिक्स तो नहीं करते हैं हम, मिक्स यानी खुद का जोड़ लेना, तो वो हो जाता है मिक्स। कुछ मिक्स तो संस्कार नहीं है ना, वह भी दिखाई देते हैं क्या। आत्मा देखो, जैसे किसी की कमी कमजोरी, और किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसे कहा, तो उसको मिक्स कर देते हैं। मैंने नहीं कहा था, पहले वो बोली थी, है ना। लेकिन पहले न तो मैं हूँ न पहले वो है, हम दोनों ही कौन है, फिजिकल रोल है। जिसको जो एक्टिंग की दी जा रही है वो अपनी एक्टिंग में परफेक्ट है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, अगर मुझे गड़बड़ लग रहा है तो अपने भीतर कोई ना कोई सूक्ष्म ईगो होता है, इसीलिए दूसरा कोई हमको गड़बड़ लगता है। तो यही बाबा कह रहे हैं, संस्कार अर्थात जो संस्कार बाप के वो संस्कार मेरे, देह के कुछ भी संस्कार अब यहाँ नहीं चलते हैं। क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, है ना। अपन क्या है, घर परिवार में हम सबकी आत्मा को देखते हैं क्या, ओरिजिनल मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, आप आत्मा है ना। तो हम किसी के भी रोल में किसी को भी जो देख रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इसलिए सबसे आत्मिक भाव से समझना कि ये भी लाइट है, मैं भी लाइट हूँ, तो हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। तो ओरिजिनल संस्कार जो है, वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं। तो कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा के रूप में देखो, लेकिन आत्मा के ओरिजिनल संस्कार
जो रूप हैं कभी कभी आते हैं क्या, वह नहीं होगा, है ना। अगर कभी कभी किसी के संस्कार पुराने आते हैं ना, तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज नहीं होता है। अभी आत्मा रूप में देखते हो, साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है। तो हम आत्मा के रूप में देखते हैं ना, जो अभी जो संस्कार है वो भी सामने आ जाते हैं, किसी के भी व्यक्ति के, किसी के भी होंगे, वो भी सामने आ जाते हैं। तो आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है, वह रुकावट खत्म हो जाए, है ना। संगठन में रुकावट क्यों आती है, क्योंकि संगठन अगर शरीर का है तो वो खत्म हो जाता है, तो फिर कोई संगठन नहीं है इस दुनिया के अंदर, जो भी है वो मेरे भीतर है। तो वही अवस्था, तो ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार। ब्राह्मण कौन, सोल, सिर्फ और सिर्फ सोल, ना कि रोल। जो भी ब्राह्मण अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वो क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम हैं कौन। तो परिवार की बहुत सीमा है, कौन सी परिवार की, उस भीतर वाले परिवार की ना। जैसे कहते हैं ना, परि प्लस वार परिवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये बुधवार, ये क्या है, ये सारी माया है ना। ये फलानी तारीख, फलानी दिन, फलाना महीना, ये सब माया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमंड अवस्था है हमारी, जो चमकी हुई है। आज और कोई जैसे जुड़े नहीं, आप अकेले हैं। तो ऐसे परिवार में भी क्या चाहिए, निश्चय। ऐसा परिवार कहाँ होता है, भीतर। ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता है। कौन सा, अभी जो संगम पर हम कर रहे हैं उसको रोल में कहते हैं ना, ये परिवार। तो ये परिवार नहीं है, ये व्यक्ति नहीं होते हैं परिवार। परिवार सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, हम सब कौन है, आत्मिक भाव है हमारा, तो हम आत्मा है। मैं लाइट हूँ, वैसे ही ये भी सब लाइट है। तो कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिला, एक बार मिलता है 5000 साल में भीतर कि जो परिवार है। तो फिर ये सब मुझे ऐसे लगते हैं मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही परिवार है। तो इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना, परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया कि इस ज्ञान का फाउंडेशन निश्चय, और निश्चय में 4 बातें, बाप दादा साथ में है, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में निश्चय हो तो निश्चय बुद्धि हो जाएगी। तो ये कई बार बाबा ने समझाया है। ओम शांति। कई बार बाबा ने समझाया है परिवार क्या है, जिसके ड्रामा में हमेशा ड्रामा घूमे बुद्धि के भीतर। तो ड्रामा में परिवार है, कहाँ है, भीतर। ड्रामा में, परिवार में सभी निश्चय हो। तो ये ड्रामा कौन सा है, इस दुनिया में जो हम अपने आप को समझते हैं ना ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कोई शरीर नहीं, हमारे ही भीतर की सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवस्था है, भीतर ही है सारी लाइटें। तो ये जो फाउंडेशन है, पहले जो बाबा बताते हैं परिवार में चलना, तो क्या फाउंडेशन है, निश्चय। और निश्चय 4 बातों में है, जो हमारा है कि बाप दादा के साथ में है ही, नॉलेज में ड्रामा। अगर बाप दादा के साथ है तो कहाँ है, नॉलेज अर्थात समझ, समझ की तीसरी आंख के भीतर है ड्रामा। तो ये पहले भी सुनाया है यही बातें। तो भीतर ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो, क्योंकि भीतर अगर निश्चय है तो सबसे ही निश्चय हो जाता है। सब बहुत अच्छे लगते हैं, किसी का रोल कैरेक्टर दे दे के दुनिया कुछ भी नज़र नहीं आती है। क्यों, क्योंकि ये 2 आँखें क्या होती है, वो आत्मा नहीं होती है, ये इंद्रियों से परे अवस्था होती है आत्मा, प्रभाव मुक्त। इस दुनिया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है ना। जैसे पहले दिन के कोर्स में देखते हैं, एक लाइट ऊपर है, 3 है, मन बुद्धि संस्कार, है ना। और आत्मा से उन पे टॉर्च आ रहा, मन बुद्धि संस्कार। तो अब यहाँ पे न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न ही मैं संस्कार हूँ, मैं कौन हूँ, सोल हूँ। तो इसी तरह से सोल बिल्कुल डिटैच है, उसका फाउंडेशन ही बीज है। तो ये जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की, कोई भी, जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या कहते हो, 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। जैसे चारों तरफ बांधते हैं, पैकिंग करते हैं, चारों तरफ टाइट करते हैं ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं हुआ
तो हलचल होती है ना। अगर एक भी हमारा ईगो बाकी रह गया तो हम इस दुनिया को ही सच समझते रहते हैं, तो हलचल हो जाती है। पैकिंग सही नहीं हुआ तो क्या होगा, हलचल होती है। तो ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा में परिवार, है ना। तो क्या कह रहे हैं, ये टाइटल है, ऐसे ही बाप, ऐसे ही लाइट, और फिर ऐसे ही बाप में फिर नॉलेज में विशेष ड्रामा में परिवार है। ड्रामा और परिवार कहाँ है, इस नॉलेज में। नॉलेज की जो समझ की तीसरी आंख है उसमें। अगर चार ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। अगर ये चारों बातें, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अब ये कहाँ है, इस दुनिया से ये परे हो जाती है अवस्था, एक लाइट बच जाती है, सब कुछ आ गया उसमें एकदम न्यारी। तो ये चारों ही चीज़ों से परे हो जाता है वो मन, तो ये क्या हो जाएगा, विघ्न विनाशक जो स्थिति आ जाती है। तो चारों सब्जेक्ट में टाइट हो जाएगा, चारों दिशाओं में, है ना। चारों दिशाओं में वो सामान मजबूत ऐसे बांध लेते हैं। तो अब यहाँ पे चारों दिशाओं, चारों हो गए हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ये इस परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना बहुत आवश्यक है। किस परिवार को, ये बाहर जैसे 800 करोड़ जनता है तो क्या एक एक को समझ सकते हैं, नहीं। अपने आप को समझना, जब अपना सूक्ष्म मन अपने आप को समझ लेते हैं तो ये संकल्प फिजिकल दुनिया के खत्म हो जाते हैं और ये मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाता है। बैकग्राउंड चेंज, उसके बाद में सब कुछ चेंज। क्यों, क्योंकि नई दृष्टि मिल जाती है, नई दृष्टि होती है तो नज़ारे भी, ये नज़ारे दुनिया भी, नज़ारे बदल जाते हैं अपने आप ही। क्यों, क्योंकि हमको इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये बहुत आवश्यक है समझना। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो ये बातें भी अपने में या साथियों में लानी है ना। साथी माने सारे संकल्प भीतर है, वो साथी हैं। तो इस दुनिया में भी शरीर भी साथी लगते हैं, है ना। और अगर भीतर के सारे संकल्प खत्म हो जाएंगे तो फिर एक ही साथी लगती है अवस्था। कोई भी हो, नंबरवार तो होना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का कोई विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं दूसरा क्रोध करता है ना। अब आ रही है ना माया। दूसरा कौन है, इन दो आंखों से दिखता है, तो अब ये क्या है, माया। दूसरा जहाँ है वही द्वैत है ना। तो कोई क्या कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे, है ना। अब वो दूसरा क्रोध करता है तो दुआ लेगा कैसे, दुआ तो लेगा नहीं, है ना। दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार, बस वह बद्दुआ लेता है ना। वो क्या करता है, बद्दुआ लेता है। तो आप दुआ देने वाले हो, है ना। वो तो चाहे कैसे भी हैं, लेकिन आप तो पूर्वज आत्मा हो ना, डिटैच हो, आप लाइट हो, सबसे पुरानी हो। इसलिए आप अपने वापस बीज में चले जाओ, वापस मन को अपने मूल रूप स्थिति में लौटाओ और आप उनको जो है उनको एक लाइट से ही देखो बस। तो आप लेने वाले, उनकी बद्दुआ आपने ली क्यों, है ना। वो दे रहे हैं बद्दुआ, आप क्यों ले रहे हो बाहर का गिफ्ट। जैसे बाहर से किसी ने बद्दुआ दी और हम कह देते भाई ऐसे क्या कर रहा है, बद्दुआ क्यों देता है। तो क्या बद्दुआ लगती है क्या व्यक्तियों की, पर क्या बस माया के पुतलों में क्या है, क्या ऐसी बातें, पर नहीं समझते हैं। क्यों, क्योंकि अपना ओरिजिनल स्वरूप नहीं जाना है तो हम भी क्रोधित हो जाते हैं। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों। अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार में देखो तो उनका रहम आएगा। जो बाप का ओरिजिनल संस्कार है मौन अर्थात साइलेंस, सारे रस परम रस, है ना, अतीन्द्रिय सुख और सारे रस परम धाम स्टेज, बुद्धि में सतो प्रधानता की लाइट, उससे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली रहम है। तो स्वयं भी सेफ रहो। सेफ कहाँ रहते हैं, वापस चले जाते हैं तब इस नए माइंड के अंदर। बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो। आप कौन, सूक्ष्म मन, जिनका जिंदा होता है वो बद्दुआ में असली समझते हैं। बाकी बद्दुआ कुछ होती थोड़ी है। जब तक उस सागर में हमारा मन वापस नहीं लौट जाएगा निराकार परमात्मा में, तब तक सब ही समझते हैं। कोई क्या, कोई किसी में कुछ बात, किसी में कितना ज़्यादा भक्ति है, किसी में थोड़ा है ना। सबका अलग अलग एक पार्ट होता है।
भक्ति का मतलब अब यहाँ ये आ गया कि उसने कुछ भी कहा और मेरा मन चला गया बद्दुआ में, है ना। तो भक्ति दुआ बद्दुआ भक्ति तो हो गई ये, है ना। अपना ये मन भक्त है, ऊपर तो नहीं जा पा रहा, और ये मन भक्त इधर, इससे योग लग जाता है उस व्यक्ति से योग लगा, इसका मतलब बाबा से योग टूटा, तो ये क्या हो गया, भक्ति। उससे लग गया मन तो भक्ति, और लगना यहाँ चाहिए, यहाँ लग जाएगा तो फिर सब कुछ ही हो जाएगा, हमारा अवस्था अच्छी। तो ये हमारी हो गई नई दृष्टि होती है, तभी ऐसा होता है। तो आत्मा को जो है मूल रूप को देखने का ही बाबा होमवर्क बताते हैं हमको कि आत्मा रूप में देखो, आत्मिक स्मृति से उसकी लाइट को देखो, उसके शरीर, रोल, कैरेक्टर, इसको नहीं देखना है ना, सिर्फ उसकी आत्मा को देखो। वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं, वर्तमान में उसके कुछ भी संस्कार है उसमें नहीं देखना है, उसका जो मूल बीज का लाइट का संस्कार है उसको देखना। आत्मा का तो उस आत्मा ने जो निजी संस्कार, उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ, और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। कौन सी दृष्टि, जो विघ्नों से परे है, माया से परे है, नई दृष्टि है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जो हमको नई दृष्टि बाप द्वारा मिलती है, उसी से देखना है। तो जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है ना। क्यों नहीं आती है, क्योंकि भीतर से वो अवस्था इधर उधर इंद्रियां जाती रहती हैं, तो आती ही नहीं है। उसी निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ, तो दृष्टि में जो है विघ्न, दृष्टि से देखो तो ये जो विघ्न पड़ते हैं उसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं हो पाती। इधर मन चला जाता है माया में, तो पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं होती। तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, तो बातें समाप्त हो जाती है ना। वृत्ति जो सूक्ष्म मन में, जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर कारण शरीर जिसको कहते हैं, वृत्तियां होती हैं, मोना की वृत्ति, है ना। तो ये मोना का मन सूक्ष्म जब चार्ज हो जाएगा तो ये मोना सूक्ष्म मन मर जाता है। तो मन बुद्धि संस्कार भी मर जाता है। 5 तत्वों का सूक्ष्म एक शरीर था, इससे मन परे हो गया, मन बुद्धि संस्कार 8 चीज़ों से मन परे हो जाता है, तब हमको मिलती है नई दृष्टि। और वो नई दृष्टि होती है हमारी, उसे कहेंगे वृत्ति। अब बाप की वृत्ति जो ही मुझ आत्मा की वृत्ति, तो अब ये बिल्कुल चेंज हो गई अवस्था। तो जैसा बाप वैसी मैं, तो वृत्ति बदल जाती है ना। तो ये भाव अभिव्यक्त जो भी होता है उसे भावना कहेंगे फिर हम। तो वृत्ति से हमारी भावना भी बदल जाएगी। तो इसमें जो ब्राह्मण परिवार का एक एक फर्ज है शुभ भावना। तो ये क्या है, वृत्ति बदल गई, सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। और शुभ भावना, शुभ कामना, तो ये भी अच्छा। और शुभ भावना और शुभ कामना लेना, कौन सा, बाप के समान वृत्ति बनाकर लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताओ, पहले भी बताया है, तो कहाँ संगठन में कभी कभी, पहले भी बताया है, कई बार बताया है कि जो 3 चीज़ें आती है, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, है ना। अब ये पराया हम क्या समझ लेते हैं, किसी और को देखना, लेकिन पर दर्शन में पर के अंदर मैं खुद भी हूँ, है ना। हम खुद मोना कैरेक्टर अगर भीतर में अपने आप को, शरीर और इस दुनिया को सच समझती है ना, तो फिर वो पर ही होगा। क्योंकि देह की दुनिया, ये सूक्ष्म खुद का मन, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये पर कट जाते हैं, माया के पर कट जाना। तो फिर क्या होगा, माया से पर कट जाएंगे तो ये पर दर्शन होना ही बंद हो जाएगा, और ये परमत भी बंद हो जाएगा, और सब कुछ पराया बंद हो जाएगा ना। फिर हम तीनों को काट देते हैं, परमत भी, पर चिंतन भी। पराया चिंतन, इस देह का चिंतन करना, है ना, इस देह को रात दिन सजाना, और फिर कांच में मुंह देखना। तो क्या हो रहा है ये क्यों होता है, क्योंकि हम अपने आप को अभी सूक्ष्म मन को परे नहीं कर पाए हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है, दूसरी अवस्थाएं भी हो सकती हैं। मेरे मन में जो कुछ आया तो फिर मैं क्या कह दूंगी, क्या है 500 रुपये, या क्या है मेरा है बच्चा, ये मेरा बच्चा मेरा है, और 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, तो अपने बच्चे की बताएंगे कि मेरा बच्चा सही है, आपका गलत है ना। लेकिन देखा जाए तो माया की दुनिया में दोनों ही बच्चे गलत हैं। पहले चाहे उसने बोला, है ना। अध्यात्म की जो दृष्टि है, दोनों रोल हैं, और रोल को जो माँ देख रही है
वो प्यार की वजह से उसने पट्टी बांध रखी है, तो फिर वो अपने बच्चे का साथ देती है। बाकी रोल में अगर परे हो चुके हैं तो दोनों बच्चे ही हमको समान लगते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया है। दोनों बच्चे झगड़ते हैं तो हम अपन ऐसे कह देते हैं, जैसे कहते हैं ना, दो बच्चे होते हैं तो मम्मी को क्या कहते हैं, आप उसको ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन माँ तो दोनों को ही अच्छे से प्यार करती है। माँ में परायापन नहीं है। परायापन किस में होता है? सूक्ष्म मन में, है ना। तो ये है पर। तो इसमें ये किस लिए बोला कि ये जो हमारा ये देह है ये किसका है? बाबा का है, मेरा थोड़ी है। तो मैं इसको इतना मेरा क्यों कहती हूँ? ये देह मेरा नहीं है, यही हमारी मेन बात नहीं है। देह, देह की दुनिया, ये रिश्ते नाते, ये फर्श की सारी दुनिया, जो ये हमारे जो भी टिकी हुई है धरती, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम कहाँ हैं? ब्रह्मलोक की वासी हम आत्मा। तो शरीर बाबा का है। तो ये जो बाबा का कल्याण है, जो ही मुझ आत्मा का कल्याण है, तो इससे हम परे हो जाते हैं। तो वह एक पर वो एक पर और फिर पर उपकार, परोपकार बन जाता है। ऊपर उपराम स्थिति से क्या बन जाता है? परोपकार। तो उपकारी है, तो ब्राह्मणों का सोमान है जो भी है पर उपकारी। तो परदर्शन नहीं, यह पर काटो, ये जो माया के है ना पंख है, इसको काटेंगे तो ये बंधन है ना, जो मन जो वापस अपने मूल रूप स्थिति में लौट जाता है। तो ये तीनों बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना सोमान सदा याद रहे कि ब्राह्मण आत्मा का सोमान है। ब्राह्मण का सोमान किसका रहता है? अब जब तक मन जिंदा होता है सूक्ष्म, तब तक सोमान में रहती है बुद्धि। लेकिन सूक्ष्म मन खत्म हुआ तो फिर स्वयं के भान में पहचान गई मैं आत्मा हूँ, तो अब यहाँ पे सोमान खत्म हो जाते हैं। अब वो सतयुग आ गया। मन सतयुग में कोई सोमान नहीं है। सतयुग में कौन है? सिर्फ और सिर्फ अतीन्द्रिय सुख, और सब आत्मिक भाव से सब लाइट है। तो ये पोता मेल नाइट में बाबा को देना है, सोते समय रोज सोने से पहले सारे दिन का पोता मेल देना, मतलब अपनी कमी कमजोरियां निकालना, है ना। और जैसे अपनी इंद्रियों से क्या क्या गलती होती है उनको समझना कि ये इंद्रियां कहाँ कहाँ जा रही है मेरी, ये मन। अब ये इंद्रियां जाएंगी तो मन तो पक्का जाता है ना। आँख गई तो मन गया, कान ने कुछ भी सुना तो मन में हुआ कुछ भी, जिव्या तो जिव्या का स्वाद क्यों आ रहा है? क्योंकि मन। और नाक में खुशबू, क्योंकि मन। सारे ही फसाद का जड़ ये मन है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ये भी मन है। तो इसमें क्या होता है? हम अपने आप को नहीं दे पाते हैं पोता मेल, तो धर्मराज की सजाएं खाते हैं। अर्थात धर्मराज की सजाएं खाना, मैं ये हो जाता है ना, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो दुख देते हैं, तो और या फिर क्रोध आ जाता है, किसी दूसरे की माया में फंस जाते हैं। तो ये धर्मराज की सजा किसको देना? खुद को। बाबा नहीं देते हमको कुछ भी सजा, नहीं, बाबा सिर्फ साक्षी हैं। बाबा किसी को सजा नहीं देते, खुद ही लेते रहते हैं। भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख दर्द, मैं, मेरापन, कर्तापन। तो ये कर्तापन का भान जब तक रहता है तब तक धर्मराज की सजाएं हम अपने भीतर लेते रहते हैं। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। दिल की जब ये लेयर उतर जाएंगी तो बाबा से हमारा कनेक्शन लगता है, तो राजी हो जाता है हमारा मन राजी हो जाता है, तो ये बंधन भी टूट जाते हैं, क्योंकि स्वयं के भान में ये मन वापस लौट जाता है। तो बाप ने देखा, जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया, वहाँ की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, है ना, ऐसे प्रैक्टिकल में उदाहरण देखे हैं बाप दादा ने, वो बता रहे हैं। तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी और लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता है, लेकिन आपको बहुत सुनाई देता है ना। बाबा को देता है सुनाई, बाप को सुनाई देता, आपको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप माया में डूबे हुए रहते हैं, उनको नहीं सुनाई देता है। किनको सुनाई देता है? जो भीतर में जो बच्चे हैं, तो वो चिल्लाते बाहर हैं, और सुनाई देता है भीतर, यानी
अवस्था जो सतो प्रधानता की लाइट है उसी में अवस्था है। हमारी जो अवस्था जिसको बाबा बता रहे हैं कि हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे, ऐसे कहते हैं ना, कब हमको लिबरेट करेंगे, छुड़ाएंगे इस बंधन वाले सूक्ष्म मन को। तो आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकारते रहते हैं ना, कब आएंगे। तो भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हो ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, है ना। आप कौन हैं, हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हों चाहे होशियार हों, है ना। क्योंकि आप बीज हैं, लाइट है। अब आप न तो किसी ढीले को देखना, न किसी होशियार को देखना, उनका पाठ देखना ही नहीं है ना। चाहे कोई ढीले हैं चाहे कोई होशियार है, भक्त आपके भी हैं वो, है ना। क्यों हैं, क्योंकि आप लाइट हैं तो सभी उसके भक्त हैं, तो वो आपके भी हैं। जड़ में बैठे हैं ना, कहाँ है वो जड़, और जड़ कहाँ है वो, इस दुनिया की मायावी जड़ नहीं है वो उल्टा झाड़ जो बुद्धि में है उसमें बैठे हैं, उसके नीचे बैठे हैं। तो ये जड़ में बैठे हो। तो आपका सकाश का पाठ है, अब उनका क्या है, केवल सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। विघ्न नहीं आते हैं, ये मन बिजी रहता है ना, शरीर की बात नहीं है ना। शरीर तो कितना 24 घंटे काम कर सकता है क्या, नहीं। ये मन को जितना बिजी रखेंगे परमात्मा की याद में, उतना विघ्न नहीं आएंगे। और ये सीट से नीचे उतर जाता है, अपने आप को कैरेक्टर समझ लेगा, तो फिर विघ्न आने ही हैं, ये कॉमन सी बात है। तो मनसा सेवा करना जानते हो ना, अच्छा नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी, है ना। कभी कभी कौन, जिनका सूक्ष्म अभी मन मरा नहीं है, वो कभी कभी। अगर कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो, है ना, रोज करो, है सीख जाते हैं, फिर रेगुलर करो। और अगर थोड़ी करते हैं तो उसको और बढ़ाओ, है ना। जैसे अब कोई भी एक इस मायावी दुनिया में गाड़ी सीखता है, और एक दिन सीखी फिर की नहीं, 15 दिन तक भूल जाएंगे जो सीखी वो भी। ऐसे ही ये भी ड्रिल है एक, तो इसको भी हम करते रहते हैं ना, तो सत्य परमात्मा में एक दिन हमारा ये मन उनके पास पहुंच ही जाता है। तो ये बाबा बता रहे रेगुलर करो, तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा फल है। सारे कल्प में अभी प्रारब्ध है, अभी इसी समय फल, अर्थात अभी बीज बोना है, अभी वापस बोना है, अभी खेती लेनी है, और इसी जन्म में खाना है ना। इतने सारे हमारे पास काम है, किसके पास, इस सूक्ष्म मन के पास, है ना। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, अभी बीज बोता है आम का, लेकिन उसका पोता खाता है ना। पुराने ज़माने में जो आम थे, अब तो चाइनीज आ रहे हैं, उस समय, लेकिन अब बाबा का बीज, है ना, ब्रह्मा बाबा ने बाया, और ब्रह्मा बाबा के बच्चे संकल्पों से बने। अब वो वापस उस बीज को अपनी बुद्धि में वापस उस अवस्था में पहुंचते हैं। तो तीनों हम अभी यहीं पे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों अवस्था हमारे भीतर है। और ये तीनों अवस्था जब हमारे भीतर हो जाएगी तो हम पूर्वज आत्मा हो जाती हैं, डिटेच होने के बाद में। तो ये अवस्था आती है, इसको बढ़ानी है, सकाश देने को, तो एक दिन डिटैच हो जाते हैं। इसीलिए तो बैठे रहते हैं हमेशा, लेकिन बैठने का योग नहीं है ये, उठते चलते फिरते। तो बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। सिर्फ कभी कभी बाबा हो जाता है, एक गीत हो जाता है ना लोगों का कभी कभी, तो ये गीत नहीं अच्छा लगता है। अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं कि अभी हम क्या हैं, प्रैक्टिकल वर्तमान समय में हम क्या हैं, और ज्ञान को कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत, है ना, तुरंत दान महापुण्य, इधर लिया उधर दिया, है ना। तो अब इसी समय हम दान लेंगे, तुरंत दान महापुण्य, जो हमारा अवस्था आ जाएगा उपराम, इधर लेते ही उधर देना, संगम पर लिया, डिटैच हुए, और अब जो बचे हुए हैं उनको ऑटोमेटिक जा रहा है, करता नहीं है। अकर्ता स्टेज है आत्मा की, वो अकर्ता होता है जो हमारा सतयुगी नया मन, उसमें आ जाती है अकर्ता की स्टेज, करता नहीं होता है अब मन, वो हो गई सतयुगी मन। सतयुग में हम क्या है, निरंतर है आत्मा, अकर्ता नहीं है,
वो मौन है, साइलेंस है, सतो प्रधानता की लाइट से वो सृष्टि भीतर बन रही है। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख तो खुश होते हैं और बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करने चाहते। बाप दादा कैसे करेंगे, वो शरीर थोड़ी लेते हैं, अशरीरी है बाप दादा तो। इसलिए हर रोज बच्चों का आह्वान करते रहते हैं कि बच्चे अपने स्वरूप को पहचानो, है ना। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो कहाँ चलो, अपने मूल वतन में चलो, है ना। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे तो बाप दादा जिनके इधर फिजिकल दुनिया में बैठे हैं जिनको दिख रहे थे, और चाहे बाप दादा भीतर हैं, तो ये बच्चों की आशा रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। हर बच्चा अर्थात हर संकल्प में सतो प्रधानता बाप समान की जब आ जाती है तो सारे सतो जो संकल्प हो जाते हैं भीतर, तो सारे सतो भीतर हो जाती है एकाग्रता, तो योग अग्नि से प्रज्वलित होकर ये सूक्ष्म मन चल जाता है, तो बाप समान हो जाते हैं। तो बाप की हर बच्चे की जो भी आशाएं हैं वह जानता है, नंबरवार है, लेकिन फिर भी नंबरवार अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना, कैसे भी बनना है, पर हमको बनना भी तो है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है बच्चे जब मेहनत करते हैं, है ना। मेहनत करते हैं तो क्या सोचते हैं इस दुनिया में भी कि हे भगवान मेरा बच्चा कब तक मेहनत करेगा, इसकी नौकरी कब लगेगी, है ना। यही सोचती है ना माता बहनें, ये जो फिजिकल दुनिया के जो लोग हैं। तो ऐसे ही बाबा सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेहनत से कब छूटेंगे, अर्थात ये सूक्ष्म मन है, ये कब इस मेहनत से, इस माया से छूटकर अपने वापस बीज में लौटेगा। तो प्यार में खो जाते हैं, है ना। मेहनत से छूट जाते हैं तो आता है कि मेहनत से छूट जाओ, प्यार में खो जाएं। प्यार में मेजोरिटी पास है, प्यार में ही मेजोरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, है ना। बातों में आ जाते हैं, जैसे मधुबन में जाती हैं, आजा अपन दोनों खाना खाने चलते हैं। अरे कहाँ गई थी, मेरा मन नहीं लगा। क्यों गई थी, अरे भाई दूसरा कोई नहीं है ना। क्यों लग रहा है हमको कि फलानी फलानी जगह गई थी। बाबा जब साथ है तो सहेली का क्या जरूरत है, पर समझ में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हम स्थूल मधुबन को अभी हम स्थूल समझ रहे हैं। तो ये चारों ओर के जो बाप दादा का पदम गुना है ना, जो जोड़ते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 गुना 4, है ना। तो ये 4 चौक 16, इसी तरह से पदम गुना, एक फूल से एक जो अवस्था है, एक बोते हैं तो खूब सारे फूल हो जाते हैं, अर्थात सत्युग की अवस्था। एक में लाइट हो तो बहुत सारी लाइट ही लाइट है, सभी फूल ही फूल, पदम पदम गुणा, बढ़ते जाता है उनका प्यार, है ना। तो जितनी मैं आत्मा, जितनी उस लाइट से सबको देखती हूँ तो सबकी दुआएं बढ़ती है। 800 करोड़ जो भी यूनिवर्स है उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा में होती है, इतनी पावरफुल, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो पदम गुना प्यार, दिल का दुलार स्वीकार हो, कौन सा स्वीकार, परमात्मा का प्यार है, वो मुझ आत्मा का प्यार है। इसलिए किससे स्वीकार, इस मायावी दुनिया से कुछ भी स्वीकार नहीं करना, कौन सा, अपना स्वरूप में टिकना है। तो मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं, मालिक अर्थात शिव बाबा तो बधाइयाँ दे रहे हैं। तो शिव बाबा क्या बधाइयाँ देते हैं क्या, हमको खुद को लेनी है। न परमात्मा बधाई देता है, न परमात्मा बधाई लेता है। कौन दे रही हैं, जो गुलजार दादी हैं वो समझा रही हैं कि ऐसे बाप दादा बधाई देते हैं। उड़ते चलो, किस में, अपने सूक्ष्म मन से उड़ते चलो और सबको उड़ाते चलो। तो ये क्या हुआ, हमारे ही समझने का जो नज़रिया है वो यहाँ आके फिर बदल जाता है कि बाप दादा जो हैं हमको जो सूक्ष्म मन है उसको समझा रहे हैं, कहाँ, अपने ही भीतर, अपने ही भीतर जो है पूरा यूनिवर्स। अच्छा, सोमान है आज का